वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा बायो का चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। अगर हम बात करें लाइफ प्रोसेस की, तो लाइफ प्रोसेस में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन, उसके बाद हमारे पास है रेस्पिरेशन, फिर आता है हमारे पास सर्कुलेशन और लास्ट हमारे पास आता है एक्सक्रीशन। तो ये बेसिकली 4 चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन वाला। सो हम ये एक एक टॉपिक समझते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। मतलब कि वो प्रोसेस कि एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है, उसे फूड कहाँ से मिल रहा है, वो पूरा प्रोसेस हमें देखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, हमें 2 चीज़ें पढ़ना है, प्लांट्स के अंदर और एक एनिमल्स के अंदर। ये पूरा चैप्टर में जो भी हमने पार्ट्स देखे थे, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे हमें प्लांट्स के भी पढ़ने हैं और एनिमल्स के भी पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारा होता है फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, कैन मेक देयर ओन फूड, ये अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें एनिमल्स की, एनिमल्स में हमारे एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों इंक्लूडेड हैं। तो अगर हम बात करें एनिमल्स की, हमारी तो जो हम हैं वो हैं हेट्रोट्रॉफिक। तो ह्यूमंस और एनिमल्स कौन होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक जो कि क्या होते हैं? डिपेंड ऑन प्लांट, जो कि प्लांट पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, डिपेंड ऑन प्लांट्स। ठीक है, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हमें जो खाना होता है वो प्लांट से मिलता है। तो प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, कैन मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और जो एनिमल्स हैं वो होते हैं हमारे हेट्रोट्रॉफिक, जो खाना खुद नहीं बना सकते, वो प्लांट पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड। सबसे पहले हम समझते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन कौन सी, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, इसमें जो प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है। अगर हम बात करें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है हमारे पास? ऑर्गेनिज्म जो होगा वो अपना ओन फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, मतलब अपने लिए खाना नहीं बना पाएगा, वो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होगा। डायरेक्टली भी डिपेंड हो सकता है, इनडायरेक्टली भी डिपेंड हो सकता है। एग्जाम्पल में हमारे पास आगे एनिमल्स एंड फंगी। अगर हम बात करें, अभी जो हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देखा था, तो उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की इक्वेशन पेपर में पूछी जाती है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से, ये वाली इक्वेशन, 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का, जो हमारे पास है C6H12O6, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये जो इक्वेशन है ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। ये बैलेंस करने के लिए आ सकती है या डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है पूरी लिखने के लिए, तो आपको ये लर्न होनी चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। अब उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले प्लांट को चाहिए होती है सनलाइट। ठीक है, नेक्स्ट प्लांट को चाहिए होता है क्लोरोफिल, जो कि उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। जो क्लोरोफिल होती है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट प्लांट को चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो स्टोमेटा के थ्रू, जो लीव्स होती है, लीव्स के ऊपर टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को हम स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एनवायरनमेंट में से जो है वो एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज होती है एज अ बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्लांट को चाहिए होता है वाटर। अब जो वाटर है और बाकी जो मिनरल्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये प्लांट जो होता है किससे लेता है? रूट से। प्लांट की जो रूट होती है वो
सॉइल से इन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट है हमारे पास साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट का मतलब होता है लोकेशन, यानी प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे करता है। तो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है लीव्स के अंदर। लीव्स में हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और इसी के अंदर ही जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो चलता है। जो प्लांट अपना खाना है वो पत्तियों के अंदर प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे पहले जो लाइट एनर्जी यानी सनलाइट जो है उसको क्लोरोफिल जो होगा वो एब्जॉर्ब करेगा। सेकंड नंबर पे कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी जो क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया था वो कन्वर्ट होती है फिर केमिकल एनर्जी के अंदर। और दूसरी तरफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो वाटर होता है उसमें का फॉर्मूला होता है H2O। तो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं, तो हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कार्बोहाइड्रेट में रिडक्शन होता है उसका, यानी हमने देखा था थोड़ी देर पहले जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन थी उसमें CO2 रिएक्टेंट साइड होता है और उससे क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है हमारे पास, एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा भी मैंने बताया, स्टोमेटा होता है जो लीव्स का सरफेस होता है उसके ऊपर टाइनी पोर्स यानी छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, उन्हीं को हम स्टोमेटा कहते हैं। अब इस स्टोमेटा का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन कौन सी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, यानी प्लांट के अंदर लेकर जाना, बाहर लेकर आना। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दो ही गैसेस जो होता है प्लांट यूज करता है, एक ऑक्सीजन जो कि वो एनवायरनमेंट को देता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड जो वो एनवायरनमेंट से ले लेता है। अब ये वाले जो गैसेस हैं इनको एक्सचेंज करेगा एनवायरनमेंट के साथ। सेकंड, लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एज वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होता है, जो प्लांट होता है वो क्या करता है, वो एक्सेस वाटर जब उसके अंदर हो जाता है तो उसको धीरे धीरे करके रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। तो स्टोमेटा के थ्रू, इन पोर्स के थ्रू अगर पानी जो है वो ज्यादा हो जाता है प्लांट के अंदर तो वो एज अ वाटर वेपर की फॉर्म में उस पानी को अपने से बाहर निकाल देता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप होते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज होलोजोइक, सेकंड सेप्रोफाइटिक, थर्ड पैरासाइटिक। ओके, 3 तरीके के न्यूट्रिशन है हमारे पास। ये होलोजोइक में क्या होता है, जो एनिमल होता है वो सॉलिड फूड टेक करता है और उसको फिर सिंपल फॉर्म में ब्रेक करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर आ जाएगा अमीबा एंड एनिमल्स। नेक्स्ट, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डेड डीके मैटर को खाता है। ठीक है, डेड डीके मैटर को खाता है जैसे कि फंगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या होते हैं, पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि किसी होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। ओके, और उस होस्ट की बॉडी के अंदर से ही अपना सारा न्यूट्रिशन लेते हैं, अपने आप को जिंदा रखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्लांट पैरासाइट के अंदर, हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है कसकटा का। ठीक है, कसकटा एक प्लांट पैरासाइट है। उसके बाद आता है हमारे पास लीच। सबसे पहले अगर हम बात करें अमीबा का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस बता रखा है यहाँ पे। सबसे पहले अमीबा ने क्या, अमीबा का जो अंदर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये उसका न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है जब वो वेल डिफाइंड उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती है तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोला जाता है। तो जो न्यूक्लियोइड है इस अमीबा के अंदर, ये वाला हमने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से इसको डिनोट करा है। ये बाहर जो आपको ब्लैक डॉट दिख रही है ये फूड पार्टिकल है। अब सबसे पहले अमीबा ने क्या करा, इस फूड पार्टिकल्स को वो खाएगा, जिसे हम कहते हैं इंजेशन। ठीक है, फूड को खाना इज इंजेशन। नेक्स्ट इज, अब इसने क्या करा, अब जब इसने इस फूड को इनटेक करा, अब ये जो इनटेक प्रोसेस होता है ये किसके थ्रू हो पाता है, इसकी बॉडी में सूडोपोडिया के थ्रू। सूडोपोडिया यहाँ पे जो इसकी ये हाथ है बेसिकली पूरे फूड पार्टिकल को कवर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने ये अपने सूडोपोडिया से अपने पूरे फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लिया, खा लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस होगा डाइजेशन का। इंजेशन इसने करा, नेक्स्ट डाइजेशन अब ये करेगा। डाइजेशन का मतलब अभी जो इसने कॉम्प्लेक्स फूड खाया है इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है एब्जॉर्प्शन। अब जो इसने फूड को खा लिया, अब इस फूड की बेसिकली डाइजेस्टिव फूड की मूवमेंट होगी, इसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। जो इसने फूड खाया
उस डाइजेस्टिव फूड का भी क्या करेगा, यूज करेगा, इसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है इजेशन। इजेशन यानी जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बना है इसकी बॉडी के अंदर वो उसको अपनी बॉडी से इजेक्ट कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो बेसिकली जो हमने डॉट डॉट से स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, ये इसका अनडाइजेस्टेड फूड है जिसने अपनी बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया। ठीक है, तो यही सेम प्रोसेस ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी चलता है। सबसे पहले इंजेशन होता है, इंजेशन इज इनटेकिंग ऑफ फूड। नेक्स्ट इज डाइजेशन। डाइजेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, यानी जो डाइजेस्टेड फूड है उसकी मूवमेंट होना। फोर्थ वन इज एसिमिलेशन, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, वो वर्क करने में जो भी हम डाइजेस्टेड फूड का यूज करते हैं उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। एंड लास्ट वन इज इजेशन, यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी में से बाहर सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल देना। सेम यही प्रोसेस एनिमल के अंदर भी होता है और अमीबा के अंदर भी होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, जैसे अभी हमने अमीबा के बारे में देखा वैसे एक ऑर्गेनिज्म और है हमारे पास, पैरामीशियम। ओके, स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, पैरामीशियम। अब पैरामीशियम में बेसिकली बहुत एक बार छोटा सा क्वेश्चन आया था 1 नंबर का कि जो पैरामीशियम होता है वो कैसे मूव कर पाता है। ठीक है, उसकी मूवमेंट किसके थ्रू होती है, तो उसकी मूवमेंट होती है सीलिया के थ्रू। ठीक है, सीलिया क्या होता है, हेयर लाइक पार्टिकल्स। हेयर लाइक पार्टिकल्स उसकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं की वजह से ये मूव कर पाता है। ठीक है, और जो अभी हमने देखा अमीबा के अंदर जो इसकी बॉडी मूवमेंट है वो किसके थ्रू हो पा रही है, सूडोपोडिया के थ्रू हो पा रही है। ठीक है, ध्यान रखना, अमीबा के अंदर जो मूवमेंट है वो सूडोपोडिया के थ्रू हो पा रही है, और जो पैरामीशियम है उसके अंदर जो उसकी बॉडी मूवमेंट है वो सीलिया के थ्रू हो पा रही है। सीलिया क्या है, स्मॉल हेयर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी ऑफ द पैरामीशियम। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन हेटेरोट्रॉफ्स, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है इंजेशन। इंजेशन इज इनटेक ऑफ फूड, मैंने भी आपको बताया था। सेकेंड इज डाइजेशन। डाइजेशन होता है हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपल फॉर्म। थर्ड इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। फोर्थ इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, इसे हम कहते हैं इजेशन। ठीक है, तो बेसिकली जो स्टेप्स है हमारे पास न्यूट्रिशन के वो 5 स्टेप्स है जो कि आपको याद रखने कौन कौन से हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट। सो ये जो टेबल है हमारे पास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारा न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर वो स्टार्ट होता है माउथ से। ठीक है, माउथ में बेसिकली क्या होता है, हम अपने जो भी फूड है उसको इनटेक करते हैं। नेक्स्ट टीथ। टीथ से हम क्या करते हैं, उस फूड को च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं पूरा अच्छे से। ठीक, टीथ आपको पता है हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। एक होता है हमारे पास इंसीजर, कैनाइन, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। ओके, ये बहुत बेसिक सी चीज है। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है टंग। टंग क्या करती है, फूड में फूड को रोल करने का काम करती है, टेस्ट पहचानने में हेल्प करती है, फूड को सोलो करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो तो हमारा सलाइवरी ग्लैंड। हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहला ग्लैंड जो एक्टिवेट होता है फूड जब हम अपना इनटेक करते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड होता है सबसे पहला। सलाइवरी ग्लैंड, अब हर एक ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है, बेसिकली हर एक ग्लैंड जो है वो एंजाइम सिक्रीट करता है। ठीक, अब ऐसे ही जो ये सलाइवरी ग्लैंड है ये भी एक एंजाइम सिक्रीट करेगा और उस ग्लैंड का नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। ठीक, सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस हम किसे कहते हैं, जो हमारा फूड पाइप होता है। ओके, फूड पाइप होता है उसको हम ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस के अंदर क्या होता है, जो हमारा फूड पाइप है वो मसल्स से बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या होती है, जो मसल्स होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल्स के अंदर। जैसे फूड हम खाते हैं तो जो मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है और इसी को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है काफी। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टमक। स्टमक में कौन से ग्लैंड प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेंगे। ये गैस्ट्रिक जूस 3 तरीके के होते हैं। पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन एक एंजाइम है। ओके, ये एंजाइम क्या करता है, ये प्रोटीन को ब्रेक करता है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट इज HCl। HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। एसिडिक मीडियम के होने से जो फूड के अंदर जितने भी जम्स वगैरह आते हैं वो सारे के सारे किल कर देता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट अब हमारे स्टमक के अंदर, हमारा जो स्टमक है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, तो इस स्टमक के अंदर एक कवरिंग होती है क्योंकि एसिड है। ठीक, स्टमक के अंदर एसिड प्रेजेंट है। अब इस एसिड जो HCl नाम का एसिड प्रेजेंट है इससे हमारे स्टमक को क्या पहुंच सकता है, हार्म पहुंच सकता है। तो जो इस एसिड से हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है वो कौन सा है, म्यूकस।
म्यूकस एक तरीके की लाइनिंग होती है हमारे स्टमक में, जो हमारे स्टमक को क्या करती है, HCl से प्रिवेंट करने का काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डाइजेशन का, क्योंकि यहाँ पे आधे से ज़्यादा डाइजेशन हो जाता है फूड का। अब इंटेस्टाइन, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इसके अंदर इंटेस्टाइनल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसको कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है फूड का वहीं हो जाता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर प्रेजेंट होता है विली। विली क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। इसका काम होता है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, तो वहाँ से जो हमारा फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है, वो एब्जॉर्ब करता रहता है। हमारा जो ब्लड होता है उसमें से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब होते रहते हैं उसके पास, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है वो किसकी हेल्प की वजह से हो पा रहा है, विली की वजह से हो पा रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और विली क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये इंक्रीज करता है, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द ब्लड। नेक्स्ट इज लिवर। लिवर बेसिकली क्या रिलीज करता है, लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, ठीक है। इस बाइल जूस का काम क्या होता है, ये बाइल जूस क्या करता है, जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स होता है उसको स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता है, ठीक है। ये एक लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स था, ठीक है। बाइल जूस आएगा, इस पे अटैक करेगा, ठीक है। अटैक करने के बाद इनको क्या करेगा, स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करेगा, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम इमल्सिफिकेशन, ओके। तो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ बाइल व्हिच इज सिक्रीटेड बाय लिवर। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन, ओके। अब जो लिवर है उसने बाइल को सिक्रीट करा, ठीक। अब बाइल को स्टोर करता कौन है, ठीक। तो बाइल को स्टोर करने का कौन काम करता है, गॉल ब्लैडर। जो गॉल ब्लैडर होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या करता है, वो इस बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, लिवर जो है वो बाइल जूस बना रहा है, और जो गॉल ब्लैडर है उस बाइल जूस को स्टोर कर रहा है, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज रिलीज करते हैं पेनक्रियाटिक जूस। अब 3 तरीके के पेनक्रियाटिक जूस है हमारे पास। सबसे पहला है ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में ब्रेक करने का। लाइपेज का काम होता है फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक करने का, और अमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। लास्ट हमारे पास होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको वो एनस के पास भेज देता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का ऐसा इतना कोई काम नहीं है, सिर्फ वाटर को अब्जॉर्ब करने का काम है, और जो वेस्ट मटेरियल बना है हमारी बॉडी के अंदर उसको वो एनस में जो है वो भेज देता है, कि तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना। जैसे कि अगर हम बात करें डाइजेस्टिव ग्लैंड, ओके। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, बेसिकली अभी हमने देखा कौन कौन से थे। सबसे पहला था सलाइवरी ग्लैंड, ओके। सलाइवरी ग्लैंड कौन सा एंजाइम बनाता है, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक। उस सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या था, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिवर। लिवर जो है हमारी बॉडी का, आप सभी को पता होगा, लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। ये क्या बनाता है, ये बाइल जूस बनाता है, और जो बाइल जूस होता है उसको स्टोर गॉल ब्लैडर करता है, ठीक है। ध्यान रखना। नेक्स्ट इज पैनक्रियाज, ठीक। पैनक्रिया क्या करता है, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज। ट्रिप्सिन का काम प्रोटीन को पेप्टोन से ब्रेक करने का, लाइपेज का फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक करने का, अमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम, ठीक है। तो कुछ ग्लैंड्स थे जो आपको याद रखने हैं, और इसी के साथ हमारा जो न्यूट्रिशन पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको न्यूट्रिशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट, कुछ भी चीज़ें हो जो आपको पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।